Good morning, all of you. Today we will start another topic of the fluid mechanics and machine, which is related to the second chapter, pressure and pressure measuring instrument. Right. Today's topic is type of pressure measuring instrument. But before start that topic, we will do one numerical related to the previous topic, which I have already discussed in my previous classes, in my previous video lectures. Right. So आज उसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे. जो न्यूमेरिकल आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हम लोग स्टार्ट करते. तो स्टार्ट करने के पहले मैं पूछूंगा स्टूडेंट्स को कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियरली दिखाई दे रहा है? क्या आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है न्यूमेरिकल? यस सर. हाँ दिव्या कुछ बोल रहे थे. दिव्या कुछ बोल रहे थे. सर ब्लर दिख रहा है सर, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है. मैं उसको रीड आउट कर दूंगा तब क्लियर हो जाएगा. यस सर. So ये न्यूमेरिकल बेसिकली अभी तक टिल नाउ सेमेस्टर में इस तरीके का न्यूमेरिकल आया नहीं है. बट ये वाला चीज हम इसलिए तुम लोग को दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं, बहुत ही गट फीलिंग आ रहा है कि इस बार ये वाला न्यूमेरिकल आएगा. राइट. ये वाला न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जो हम तुम लोग को दिखाने के लिए न्यूमेरिकल दिखाएंगे. तो थोड़ा सा फोकस करना. हाँ, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट आर द गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है, मैं प्रीवियस जो डायग्राम था कल वाला वो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ. अगर ये मेरा ए पॉइंट है तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कौन सा प्रेशर होता है, कोई मुझे बताओ. यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा प्रेशर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा प्रेशर होता है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा प्रेशर होता है. कोई मुझे ये वाला लाइन को बताओ थोड़ा सा. एनीवन? इसका वाई एक्सिस में क्या रहता है? एनीवन? वाई एक्सिस में क्या रहता है? प्रेशर रहता है सर. प्रेशर रहता है वाई एक्सिस में. एक्स एक्सिस में क्या रहता है बाबू? जीरो प्रेशर सर. एब्सोल्यूट जीरो सर. एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर. राइट, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर रहता है. अच्छा, ये अगर ये पॉइंट है और ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे सर? एब्सोल्यूट. हाँ सर, एब्सोल्यूट प्रेशर सर. एब्सोल्यूट प्रेशर. नाइस, गुड, वेरी नाइस. एब्सोल्यूट प्रेशर. इसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम प्रेशर सर. ना 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 सर, ऊपर वाला गेज प्रेशर है सर. ऊपर वाला गेज प्रेशर है. ये वाला क्या प्रेशर है सर? उसको भी तो एब्सोल्यूट प्रेशर ही कहते हैं. एब्सोल्यूट प्रेशर है सर वो भी. राइट, ये भी एब्सोल्यूट प्रेशर है. ये मेरा गेज प्रेशर है और ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये मेरा वैक्यूम प्रेशर है. राइट. तो ये मेरा डायग्राम था जिस डायग्राम के ऊपर हम लोग कल वाला क्लास किए थे. तो आज उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझना है. क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट आर द गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट 3 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड having a density of 1.53 into 10 to the power 3 kg per meter cube if atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of mercury. तुमको क्या पूछा गया है? तुमको पूछा गया है, अब मैं थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल को मैं ब्रीफ करूंगा तो तुमको क्या पूछा गया है कि एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है. ओके, एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है जिस लिक्विड का डेंसिटी कितना बोला गया है, कोई बताओ. एक फ्री सरफेस का लिक्विड है जिसका डेंसिटी कितना बोला गया है, कोई बताओ मुझे. 153 into 10 to the power 3 kg per meter cube sir. It's not 153, it's 1.53. okay, it's 1.53. तो उसका डेंसिटी, जिसका डेंसिटी में लिखता रहा रो लिक्विड. राइट, रो लिक्विड जिसका डेंसिटी है 1.53 into 10 to the power 3 kg per meter cube. तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके पहले हम लोग को हमको न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी रीड आउट करना होगा, उसको समझना होगा कि मुझे उस न्यूमेरिकल में एक्चुअली बोला क्या गया है. तो मैं पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. क्वेश्चन को मैं समझूंगा कि यहाँ पे एक फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है जिस लिक्विड का डेंसिटी 1.53 10 to the power 3 kg per meter cube है और उस लिक्विड से 3 मीटर डेप्थ में, उस लिक्विड से 3 मीटर डेप्थ में कोई एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया गया है.
3 मीटर डेप्थ में कोई एक पॉइंट डिफाइन किया गया है, जिस पॉइंट का नाम मान के चलते मैं ए ले रहा हूं, राइट। इस पॉइंट का गेज प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। गेज प्रेशर मतलब वो प्रेशर जिस प्रेशर को हम लोग प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली मेजर कर रहा हूँ कि एक लिक्विड का सरफेस, एक लिक्विड है, मान के चलते एक कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, इस बहुत बड़ा कंटेनर में एक लिक्विड पूरा भरती है, जो लिक्विड का डेंसिटी 1.53 × 10³ kg/m³ है, और इस लिक्विड का से फ्री सरफेस मतलब जो बेसिकली कनेक्टेड रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, जो बेसिकली कनेक्टेड रहता है, ऊपर में तो एटमॉस्फेरिक एयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कनेक्टेड है, तो ये मेरा फ्री लिक्विड सरफेस है। उससे 3 मीटर डेप्थ में, 3 मीटर गहराई में एक पॉइंट मैंने लिया हूं जिसका नाम है ए। उस पॉइंट का गेज प्रेशर निकालना है, उस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, राइट। इफ atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of mercury, ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का, ध्यान देना बच्चों। ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि if the atmospheric pressure is equivalent to 750 mm of mercury, मतलब बोला जा रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हम लोग का सराउंडिंग्स में जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर किसके साथ इक्विवेलेंट है, 750 mm ऑफ मरकरी का लेवल के साथ उसको इक्विवेलेंट है। अब इसको मैं कैसे समझूंगा वो मैं पहले देखूंगा। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग को दिया गया है z of 1 = 3 मीटर। कितना मीटर डेप्थ में है, 1.3 मीटर डेप्थ में है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया z1 = 3 मीटर। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया गया है 1.53 × 10³ kg/m³। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही लाइन को देखो, ये लाइन को ध्यान देना, सेमेस्टर एग्जाम में इस तरीके का लाइन जब भी आएगा तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा वो दिखाने के लिए ये न्यूमेरिकल बेसिकली। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मरकरी, या तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन में बोल सकता है कि इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मरकरी, या तो ऐसे बोल सकता है इफ द सिस्टम ऑफ प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 780 mm ऑफ मरकरी, राइट। ऐसा लाइन बोलने से उस सिस्टम का प्रेशर हेड को कैसे मेजर करते हैं उसका एक नियम है, उसका एक रूल्स है। रूल्स बेसिकली कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर हेड का फॉर्मूला P = ρgh अगर प्रेशर का फॉर्मूला होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ से जो मुझे मिला है, तो प्रेशर हेड इक्वल्स टू होता है H = P/ρg। am I right or wrong? am I right or wrong? ये फॉर्मूला है, Right, sir. राइट सर। ओके, तो ये लाइन हम बार-बार बोल रहा हूँ कि जितना अभी क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स को मैं यही बताने जा रहा हूँ कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे बोला गया है कि इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मरकरी, मैं इसको 4 या 5 बार 5 को लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लाइन टू आएगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल टू आएगा वो हमको पता नहीं है। तो इस तरीके का लाइन जब आता है कि इफ एनी सिस्टम प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मरकरी, या इफ द सिस्टम प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 780 mm ऑफ मरकरी, if the pressure of the body is equivalent to the 800 mm of mercury, तो उस टाइम उस बॉडी के अंदर प्रेशर हेड या उस टाइम उस सिस्टम के अंदर प्रेशर हेड या यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे नो सिस्टम नो बॉडी, यहाँ पे बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया गया है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, अब हम लोग प्रेशर हेड को Z से भी डिफाइन कर सकते हैं, H से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे Z से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड Z0 इसलिए बिकॉज एक सिस्टम जीरो सिस्टम है, एक वन नंबर सिस्टम है। जहाँ आप देखो मैं क्या करूंगा, मैं अगर प्रेशर निकालने बोलूंगा तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से P = ρ0 G Z0, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ρ0 मतलब वाटर का डेंसिटी, G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, Z0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब इस लिक्विड के लिए मुझे प्रेशर निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, P1 = ρ1 × G × Z1। अब मैं डिफरेंस समझा पा रहा हूं कि क्यों मैं इसको Z0 पर कर रहा हूं। Am I clear?
ये बेसिकली Z0 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है, इसलिए इसको मैं Z0 डिफाइन कर रहा हूँ। Z0 डिफाइन करने का मतलब यही है कि मैं एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हेड के रिस्पेक्ट में प्रेशर डिफाइन कर सकता हूँ, और एक बार मैं Z1 मेरा 3 मीटर है, Z1 किसमें है, डेंसिटी अलग है, तो उसको मैं ρ1 किया होगा, तो ρl बेसिकली होगा, तो ρl के लिए क्या होगा। तो ये बेसिकली पकड़ने का मतलब वेरिएशन है। तुम Z0 पकड़ सकते हो, तुम Z1 पकड़ सकते हो, तुम H0 पकड़ सकते हो, तुम H1 पकड़ सकते हो, कुछ भी तुम पकड़ सकते हो, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज इक्वल टू Z0, प्रेशर हेड इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मर्करी। तो मैं यहाँ पे Z0 को जब लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, Z0 इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 0.75 मीटर ऑफ मर्करी। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, यस और नो? Yes, sir. कैसे लिख सकते Yes, sir. हो? कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोलो यशवंत, बोलो क्या बोल रहे हो? ओके, सो यहाँ पे मेरा 750 सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। यशवंत बोलो, जोर से बोलो। सर बोल रहे हैं कि लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 750 mm में दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 750 mm की जगह में ऐसे भी बोल सकते हैं कि 200 mm ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे 750 mm ऑफ मर्करी बोला गया है, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं 250 mm ऑफ वाटर। तो जब वाटर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 250 बाय डिवाइड बाय 1000 इक्वल्स टू, उसको कैलकुलेशन करेंगे, जितना वैल्यू आएगा दैट इज मीटर ऑफ मर्करी और दैट इज मीटर ऑफ वाटर। अगर वाटर दिया हुआ रहेगा तो वाटर रहेगा, मर्करी दिया हुआ रहेगा तो मर्करी रहेगा। तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मर्करी, इस चीज को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड Z0 इक्वल्स टू 0.75 मीटर ऑफ मर्करी मेरा यहाँ पे बन गया, राइट। तो ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है। अब मुझे अगर बोला जाएगा कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है? क्योंकि मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड मुझे पूछा गया है गेज प्रेशर, राइट। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर? यहां से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sir, atmospheric pressure plus gauge pressure. ओके, थैंक यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, सो P एब्सोल्यूट इक्वल्स टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, राइट। ये होता है फॉर्मूला, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं निकालूंगा तो मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर मेरा नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू ρ0 into G into Z0, ρ0 into G into Z0. What is the meaning of rho? The rho is meaning of there is a density, लेकिन अब ρ0 का वैल्यू क्या है? सबसे बड़ा सवाल, ρ0 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे मेरा जो मीडियम दिया गया है, ये मीडियम मर्करी मीडियम है या वाटर मीडियम? आंसर Sir, mercury medium है sir. मर्करी मीडियम है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मर्करी। तो मर्करी का डेंसिटी मैं कैसे निकालूंगा? अब मुझे देखो, मर्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया गया है 13.6। अगर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी चीज अगर बोल दिया जाता है तो डेंसिटी कैसे निकालता हूँ? डेंसिटी इक्वल्स टू 13.6 इनटू क्या होता है? 1000 sir. 1000 सर। यस, क्योंकि आइडियल जो फ्लूइड, जिसको हम लोग वाटर को हम लोग आइडियल फ्लूइड मानते हैं, वो आइडियल फ्लूइड का डेंसिटी से अगर हम लोग कोई भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड का डेंसिटी हमको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, मर्करी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 बोल दिया गया है। आइडियल फ्लूइड मेरा क्या है? आइडियल फ्लूइड मेरा वाटर है। वाटर का डेंसिटी क्या है? 1000 kg per meter cube है। तो 1000 से 13.6 को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे मर्करी का डेंसिटी मिल जाएगा। तो मर्करी का डेंसिटी का वैल्यू कितना होता है भाई? 13.6 into 1000 into G मेरा कितना है? G का वैल्यू कितना है? कोई बताओ जी का वैल्यू 9.8. 9.81 9.81 सर। Okay, 9.81. So 9.81 into
Z0 का वैल्यू कितना आया है अभी? Z0 का वैल्यू कितना आया है अभी? 0.75 सर। 0.75 से तो Z0 का वैल्यू है 0.75। तो इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे मिल जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होगा कुछ 1,000,062 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तुम लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? यस सर। यस सर। तो इसको मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना वैल्यू हो रहा है। ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो इसका यूनिट सर आ रहा है सर। इसका यूनिट क्या हुआ? सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू अवर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि प्रेशर का यूनिट बिकॉज़ P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फार्मूला होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे मिल गया, राइट? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे निकालना पड़ेगा कि 3 मीटर डेप्थ में ये जो मेरा लिक्विड है, एक मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए। अब मुझे बोलना जा रहा है कि 3 मीटर नीचे फ्री सरफेस का ये जो एक अलग सा लिक्विड है, जो मेरा एलियन है, जो मेरा बाहर का दुनिया से आया हुआ लिक्विड है, जिस लिक्विड का ग्रेविटी डेंसिटी इतना ज्यादा है, राइट, 1.53 10 टू द पावर 3, मतलब तुम समझ लो कितना ज्यादा होगा। इट्स लमसम 1500 के आसपास होगा। तो 1500-1600 के आसपास। तो एलियन लिक्विड का 3 मीटर डेप्थ में मेरा जो पॉइंट है, उस पॉइंट का मुझे गेज प्रेशर निकालना है, तभी जाके मैं एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल पाऊंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया। अब मेरा सिंपल काम बचा हुआ है गेज प्रेशर निकालना। पी ऑफ गेज निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा? कोई मुझे थोड़ा मदद करो, कैसे निकालूंगा गेज प्रेशर? बताओ कोई, गेज प्रेशर कैसे निकालूंगा? फॉर्मूला सेम, हाइड्रोस्टैटिक लॉ का फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो जी एच। बोलो अब मैं कैसे निकालूंगा? किसका डेंसिटी पकड़ूंगा गेज प्रेशर निकालने के लिए? बताओ। सर सरफेस लिक्विड का सर डेंसिटी लेंगे। सरफेस लिक्विड का डेंसिटी मतलब जिस लिक्विड के अंदर ये ए पॉइंट है उसका डेंसिटी लेंगे। तो मेरा P ऑफ 1 इक्वल्स टू रो ऑफ A इनटू G इनटू क्या होगा? ये Z1 होगा या Z0 होगा? सर Z1 होगा। Z1 होगा सर। ओके, तो रो ऑफ A इस रो ऑफ A का वैल्यू 1.53 इनटू 10 टू द पावर 3 इनटू G का वैल्यू 9.81 इनटू Z1 का वैल्यू कितना दिया गया है? 3 मीटर दिया गया है। तो इसको कैलकुलेशन करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है? बताओ सर 45028.14। 45028.14 यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मेरा ये सरफेस लिक्विड के केस में जो मेरा कंटेनर में है 3 मीटर डेप्थ में जो लिक्विड में एक पॉइंट मैंने पकड़ा हो, इसके लिए मैंने एक प्रेशर निकाल दिया हो जिसको मैं बोल रहा हूँ P ऑफ गेज प्रेशर, GAUG, P ऑफ गेज प्रेशर। यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल दिया हो जो मेरा कुछ 1,62 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अब मुझे क्या बोला गया है? मुझे बोला गया है कि भाई what are the gauge pressure जो मेरा निकल गया and at the absolute pressure at 0.3 meter below the free surface of liquid having a density of this। तो मैं absolute pressure निकालूंगा P of absolute equals to P of atmospheric pressure, it's 1,62 plus P of gauge pressure 45028.14। तो इसका टोटल करके कितना होगा वैल्यू मुझे बताओ? P of absolute का वैल्यू कितना होगा? सर इसका वैल्यू है 145,089.9। 145,089.9 क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी समझ में आया? ये न्यूमेरिकल समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। बाकी किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो मुझको। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क द क्वेश्चन। एनीबॉडी? यहाँ पर वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, उसका तो यूज हुआ नहीं। वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, उसका यूज हुआ नहीं है। अच्छा शिवम, तुम पूरा बोर्ड की तरफ देख के मुझे बताओ
क्या सच में वाटर का डेंसिटी यूज नहीं हुआ है? हुआ सर। हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ शिवम, यस सर हुआ है। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? देखो फंस गया ये शिवम। सर यहाँ पर जो सर जो निकाले हैं सर इस पे डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मार्करी, तो डेंसिटी ऑफ मार्करी में हम लोग वाटर का डेंसिटी को यूज किए हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है, अब मुझे Yes, बताओ, और किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके, तो अब ओके, तब अब हम लोगों को ये चीज याद करके रखना होगा, ये इस तरीके का अगर लाइन बोल दिया जाता है कि सिस्टम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉडी प्रेशर या कहीं का भी प्रेशर हो इज इक्विवेलेंट टू 750 mm ऑफ मर्करी, इसका मतलब तुमको ये बोला जा रहा है कि अगर मुझे ये सिस्टम, ये बॉडी या ये एटमॉस्फेयर का अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मैं निकाल लूंगा, जिसमें मेरा जो प्रेशर हेड, जो एच का वैल्यू होगा, ये एच इक्वल्स टू उसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? अगर ये 800 बोलता तो 800 बाई 1000 होता है, 900 बोलता तो 900 बाई 1000 होता है, 200 बोलता तो 200 बाई 1000 होता है, क्योंकि ये एमएम में दिया हुआ है। और ये बेसिकली तुमको बोल दिया जा रहा है P इज इक्वल टू रो जी एच का वैल्यू तुमको बोल दिया जा रहा है, और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे मार्करी है तो मार्करी का डेंसिटी यूज करेंगे प्रेशर निकालने के लिए। अगर यहाँ पे वाटर है तो वाटर का डेंसिटी निकाल यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई दूसरा लिक्विड है, 750 mm ऑफ गैसोलीन, राइट, 750 mm ऑफ पेट्रोल, 750 mm ऑफ डीजल, तो जो लिक्विड बोला जाएगा, पेट्रोल बोलेगा तो पेट्रोल का डेंसिटी यूज करेंगे, डीजल बोलेगा तो डीजल का डेंसिटी यूज करेंगे, मार्करी बोला जाएगा तो मार्करी का डेंसिटी हम लोग यूज करेंगे। हमें क्लियर एवरीवन? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. okay, so let's go to the next topic. ओम क्लास में हो? ओम क्लास में हो? नहीं है क्या ओम? अगर ओम नहीं है, नहीं सर आज बाहर गया सर ओम। अच्छा, तो शिवम तुम एक काम करो, थोड़ा सा मुझे भेज दो ना स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट में ठीक है सर। स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होना चाहिए। अभी 58 स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन माय क्लास। ओके यस सर। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे जो हम लोगों का जो इस क्लास का जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। अच्छा, इसको मैं पोस्ट देता हूँ। टाइप्स ऑफ मैनोमीटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैनोमीटर। जैसे मैंने कल बताया था कि प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या क्या पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई बताओगे? क्या क्या पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे पिछले क्लास में? सर मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज। ओके, मैनोमीटर एंड मैकेनिकल गेज, गुड। अब मैकेनिकल गेज को मैंने क्या बताया था कि ये एक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, राइट? उसके बाद ये कोई भी फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड का एक सिंगल पॉइंट का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, और बाय बैलेंसिंग द वन कूलम ऑफ फ्लूइड टू द स्प्रिंग बैलेंस और डेड वेट, ये मैकेनिकल गेज के लिए था। और मैनोमीटर के लिए था कि मैनोमीटर इज अ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, इट कैन मेजर द पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड इन अ रेस्ट, मतलब रेस्ट पोजीशन में कोई फ्लूइड का अंदर कोई भी एक पॉइंट का प्रेशर वो मेजर कर सकता है बाय बैलेंसिंग द वन कूलम ऑफ फ्लूइड टू द अनदर कूलम ऑफ द फ्लूइड। इस तरीके से मैंने समझा दिया था, याद करवा दिया था। आई थिंक तुम लोगों को ये भी याद है। तो अब हम लोग ये मैनोमीटर के ऊपर अभी काम करेंगे। जो भी मेरा पिछला जितना भी क्लासेस है, अभी आई मीन आगे जितना भी मेरा क्लासेस होगा, वो मेरा किसके ऊपर होगा? वो मेरा मैनोमीटर के ऊपर होगा, ठीक है? मैनोमीटर का क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भी। तो अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैनोमीटर का क्लासिफिकेशन करूंगा। तो फर्स्ट, मैनोमीटर कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। आप लोग का कॉपी में भी ये नोट डाउन कर लो, ठीक है? बस ये वाला क्वेश्चन अभी नोट डाउन कर लो। आप लोग के पास कॉपी है ना? आप लोगों के पास कॉपी? यस सर। तो कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। मैनोमीटर कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंपल मैनोमीटर एंड सेकंड वन इज डिफरेंशियल मैनोमीटर। फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड वन इज डिफरेंशियल, ठीक है? सिंपल मैनोमीटर कैन बी क्लासिफाइड एज थ्री टाइप्स।
Simple manometer can be classified as 3 types. First one is piezometer. Already इसके ऊपर तुम लोग लैबोरेटरी में काम कर चुके हो. Piezometer. Second one is U-tube manometer. U-tube manometer में नहीं लिख रहा हूँ, U-tube manometer. And third one is single column manometer. Single column manometer. Single column, COLUM, column manometer. अब सिंगल कॉलम को हम लोग फिर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वन इज माय वर्टिकल एंड सेकंड इज माय इंक्लाइन. तो सिंगल कॉलम को मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. वन इज माय वर्टिकल एंड सेकंड वन इज इंक्लाइन. सेकंड वन इज इंक्लाइन. एंड डिफरेंशियल को मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. एक होता है मेरा इन्वर्टेड और एक होता है मेरा आई थिंक डिफरेंशियल U-tube. डिफरेंशियल के भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक होता है U-tube और एक होता है इन्वर्टेड U-tube. एक होता है U-tube, एक होता है इन्वर्टेड U-tube. देखो ये है मैनोमीटर का क्लासिफिकेशन. आपको याद रखना पड़ेगा. ये दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? यस सर. Yes, sir. सब लोग नोट डाउन कर लो इस चीज को. जल्दी नोट डाउन करो. जल्दी जल्दी जल्दी. सर अटेंडेंस सेंड कर दिए हैं. ओके ओके मैं चेक कर ले रहा हूँ. पीडीएफ में. यस सर. ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं. हुआ कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. बाकी स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ. सत्यम, निशांत, कालेश्वर, अमित दे, अभिमन्यु, अमित कुमार राज, नीतीश कुमार पांडे, आशीष मुंडिया, जितना लोग है क्लास में कंप्लीट हुआ. ये चीज कंप्लीट हुआ ना? यस सर, हो गया सर. यस सर. यस. ओके 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 ओके. तो अभी हम लोग एक एक करके इसका डेरिवेशन बोलो या इसके बारे में अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बोलो, ये सारा चीज देखेंगे. तो पहला जो चीज हम लोग अभी पहला जो पार्ट करेंगे, ये पार्ट के ऊपर काम करेंगे. हाँ, सिंपल मैनोमीटर, जिसको हम लोग तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए. फर्स्ट वन इज पीजोमीटर, सेकंड वन इज U-tube मैनोमीटर, थर्ड वन इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर. सिंगल कॉलम मैनोमीटर को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्टिकल एंड इंक्लाइन. तो फर्स्ट पीजोमीटर देखेंगे, सेकंड U-tube मैनोमीटर देखेंगे, थर्ड सिंगल कॉलम देखेंगे, फोर्थ वर्टिकल देखेंगे, फिर इंक्लाइन. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे. तो पहला मेरा क्या है, पीजोमीटर हम लोग शुरुआत करेंगे. तो पीजोमीटर इज अ वेरी सिंपल थिंग. ऐसे भी तुम लोग लैब में जब काम किए तुम लोग देख ही लिए होंगे. तो पीजोमीटर का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, पीजोमीटर डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है. और यहाँ पे कुछ कोई भी लिक्विड रह सकता है. ज्यादातर हम लोग वाटर के ऊपर काम करते हैं, तो वाटर यहाँ पे बेसिकली हम लोग रख के दिखा रहे हैं. अगर हम लोग जो भी लिक्विड यहाँ पे रखेंगे सिर्फ उसका डेंसिटी में चेंजेस आएगा. राइट, ये मेरा पीजोमीटर है. और मैंने बोला था कल कि ये जो गुल्लक वाला पोर्शन है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, ये सर्कुलर पोर्शन बेसिकली कुछ नहीं है. ये बेसिकली एक पाइपलाइन का कनेक्शन है. मान के चलो अगर ये मेरा एक पाइपलाइन है, ये मेरा एक पाइपलाइन अगर है, तो उस पाइपलाइन में ये मैनोमीटर को फिट करने के लिए, ये पीजोमीटर को फिट करने के लिए इस तरीके का पोर्शन रखा हुआ रहता है. ये जस्ट ओनली अ फ्रंट व्यू ऑफ द पोर्शन जो कनेक्टेड होता है पाइपलाइन के साथ. मेन पाइपलाइन के साथ ये सर्कुलर पोर्शन कनेक्ट होता है, जैसे तुम लोग एक्सपेरिमेंट में देखे थे. राइट, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कनेक्टेड होता है, मतलब ये बेसिकली पीजोमीटर इस पॉइंट पे कनेक्टेड होता है. तो इसको कोई भी पॉइंट का यहाँ पे मान के चलो मैं कोई एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, जिस पॉइंट का नाम है ए पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट इस पाइप के साथ कनेक्टेड है. तो जो वाटर कंटिन्यूअसली इस तरीके से जाएगा, जो वाटर कंटिन्यूअसली मेन पाइपलाइन से इस तरीके से जाएगा, तो वो वाटर ऑब्वियसली इसके अंदर एंट्री करके यहाँ पे एंट्री करके एक सर्टेन हाइट जनरेट करेगा. ये सुन. यस सर. बाकी स्टूडेंट्स ये समझने वाला बात है. देखो एक समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे वन बाय वन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. बेसिक जो चीज है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बाकी सब बहुत इजी है. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मेन पाइपलाइन में जो वाटर जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है. अगर मैं सडनली यहाँ पे पीजोमीटर को फिट करता हूँ, तो जब भी वो वाटर जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर एंट्री करेगा या नहीं करेगा? ये सुन लो. यस सर. यस सर. यस सर.
ओके, एंट्री करेगा। तो जब ये वाटर इसके अंदर एंट्री करेगा तो जब ये वाटर क्या करेगा, वाटर एक सर्टेन हाइट, मतलब कोई भी लिक्विड जब एंट्री करेगा वो क्या होगा, एक सर्टेन हाइट तक जनरेट करेगा। वो हाइट कौन सा हाइट होगा, कोई भी एक हाइट जनरेट करेगा जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं एच। वो एच इसका वाटर लिक्विड का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे वाटर के बदले में अगर मैं हनी लेता हूँ या तो कोई हाइड्रोलिक ऑयल लेता हूँ तो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा हाइट नहीं जनरेट करेगा, वो थोड़ा कम हाइट जनरेट करेगा। जो लाइट डेंसिटी वाला लिक्विड होगा वो क्या करेगा, सर ज्यादा पॉइंट ए, बोलो अमित, एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर पॉइंट ए वाला एक बार फिर से बोलिए ना सर। ये पॉइंट ए जो माने हैं सर, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या होता है कि ये मेरा मेन पाइपलाइन कनेक्शन है। तुम्हारे घर में एक छत के ऊपर एक टंकी रखा हुआ है और नीचे से पाइपलाइन कनेक्टेड है, ऐसा है अमित? यस सर। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ा, मैंने इसको सोचा कि ये जो पाइपलाइन से जो भी वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, तो मुझे इस पाइपलाइन के अंदर का प्रेशर को मेजरमेंट करना है, राइट, कितना प्रेशर मेजरमेंट, कितना प्रेशर यहाँ पे डिफाइन हुआ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पीएचओमीटर को लेके आया और पीएचओमीटर को यहाँ पे मैंने फिट किया ऐसे करके। एक्सपेरिमेंट किए थे, पहला जो पीएचओमीटर वाला एक्सपेरिमेंट किए थे ना हमें? नो सर, नहीं आए थे भाई, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, जो भी है। तो अब देखो, अगर मैं इस तरीके से इसको फिट करूंगा पीएचओमीटर को, तो ये पानी यहां से ऐसे करके जा रहा है। जब भी वो पानी ऐसे करके जाएगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या करेगा, ऑब्वियसली यहां से यहां तक एक सर्टेन हाइट जनरेट कर देगा। यस सर। ये समझ में आया ना? समझ के ये सर बोल रहा है ना तुम? यस सर। ओके, तो ये सर्टेन हाइट जनरेट करेगा। वो एक हाइट को मैंने यहाँ पे एच लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइट लिया एच, यहाँ पे एक ऐसा हाइट लिया एच, राइट। अब मेरे पॉइंट, तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे मैं इस पॉइंट को कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं इस पाइप का जिस पॉइंट पे ये पीएचओमीटर को फिट कर रहा हूँ, ये तो मेरा फिटिंग पार्ट है, ये तो मेरा फिटिंग पार्ट है ना। तो जिस पॉइंट पे मैं इस पाइपलाइन का जिस पॉइंट में पीएचओमीटर को फिट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये पीएचओमीटर वही पॉइंट का प्रेशर मेजर करेगा, हाँ या नहीं? यस सर। राइट, तो इसीलिए जिस पॉइंट पे मैंने फिट किया हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा सर्कुलर पोर्शन करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर्कुलर पोर्शन के अंदर एक पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ, जो पॉइंट का नाम है ए, राइट। और इस ए पॉइंट का प्रेशर मुझे मेजरमेंट करना है थ्रू द पीएचओ। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, तो अभी मुझे बताओ कि तुम्हारे पास एक सर्टेन अगर हाइट दिखा दिया ये पीएचओमीटर, तो अगर मुझे बोला जाता है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर एट पॉइंट ए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यार? बोलो क्या लिख सकता हूँ? रो जी एच होगा सर। रो जी एच होगा, तो रो जी एच। रो मतलब कौन सा, किसका? अगर यहाँ पे वाटर रहेगा तो वाटर का डेंसिटी लिखेंगे, मरकरी रहेगा तो मरकरी का डेंसिटी लिखेंगे, पेट्रोल रहेगा तो पेट्रोल का डेंसिटी लिखेंगे, डीजल रहेगा तो डीजल का डेंसिटी लिखेंगे। जी यू नो दैट 9.81 एंड ए जो है ये मेरा वेरिएबल, क्योंकि यहाँ का लिक्विड जितना हाइट शो करेगा उतना ही हाइट में यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से मैं पीएचओमीटर से मैं प्रेशर निकाल सकता हूँ कोई भी पॉइंट का, वो पाइपलाइन का कोई भी पॉइंट का। अगर ये पीएचओमीटर को मान के चलते कि ये पाइपलाइन आगे जाके बेंड हुआ, ये पाइपलाइन आगे जाके बेंड हुआ, तो यही सेम पीएचओमीटर को अगर मैं यहाँ पे फिट करूंगा, यही पीएचओमीटर को मैं यहाँ पे अगर फिट करूंगा, तो ऑब्वियसली ये क्या सेम हाइट दिखाएगा या थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस आ सकता है? डिफरेंस आएगा सर। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसका भी रीजन है कि क्यों सा डिफरेंस आता है, क्योंकि मान के चलिए कि हम लोग अभी मान के चलते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मान के चलो मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरा यहाँ पे पाइपलाइन है, मैं यहाँ पे पीएचओमीटर फिट किया, अब कुछ ही देर थोड़ा सा हाइट में जाके वो पाइपलाइन ऐसे टेढ़ा कर दिया, मतलब पाइपलाइन ऐसे होके ऐसा हुआ, इस कंडीशन में पाइपलाइन, राइट, इस कंडीशन में पाइपलाइन, ये मेरा एक पाइपलाइन है, इस तरीके का बेंड हुआ, तो ऑब्वियसली जो पाइपलाइन से पानी मेरा इस तरीके से ऊपर जा रहा था, वो पाइप फिर बेंड होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके से जाएगा पानी। तो जो पीएचओमीटर को मैं इधर फिट किया हूँ, जो पीएचओमीटर को मैं इधर फिट करके जो मुझे हाइट मिला, ऑब्वियसली जब वो बेंड होगा
तो सर्टेन हाइट में डिफरेंस आए। वो हाइट डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि पाइपलाइन के अंदर से जब वाटर या कोई भी लिक्विड जब पास करता है वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन और फ्रिक्शन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, इस तरीके के बोलते हैं। वो हाइट थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। वो फ्रिक्शन वाला चैप्टर नंबर 4 में है तुम लोगों का, वो भी मैं समझाऊंगा, राइट। सिलेबस जब एंड करूंगा वो मैं आऊंगा। तो बेसिकली पीएजोमीटर से अगर मुझे प्रेशर को मेजरमेंट करने बोला जाता है तो उसका फॉर्मूला है PA = ρg। मेरा काम है कि मुझे जहां पे प्रेशर मेजरमेंट करना है मैं उस पीएजोमीटर को फिट करूंगा उस जगह में, उस पाइपलाइन से मैं कोई भी लिक्विड को पास करवाऊंगा। जब भी पास करेगा वो लिक्विड एक सर्टेन हाइट जनरेट करेगा। सर्टेन जब हाइट जनरेट करेगा वो हाइट लूंगा, फॉर्मूला जो लिक्विड है उस लिक्विड का डेंसिटी लूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा, मेरा प्रेशर। Am I clear everyone? यस सर। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट अभी हम लोग ये मेरा पीएजोमीटर डन। इसके रिलेटेड जो भी वगैरह लिखना वगैरह नोट्स वगैरह है वो मैं तुम लोगों को स्कैन करके दे दूंगा। नोट्स मैं तुम लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। अभी बस पहले समझो। सर बोलो। सर बोल रहे हैं कि इसमें स्टैटिक फ्लूइड पे सर हम लोग प्रेशर नहीं निकाल सकते पीएजोमीटर लगा के? स्टैटिक फ्लूइड का ही प्रेशर निकालते हैं। कैसे? तुम बोलोगे कि सर पाइप के अंदर से तो फ्लूइड मूव कर रहा है, स्टैटिक फ्लूइड कैसे बोलिएगा? बड़ा बात है, कैसे स्टैटिक फ्लूइड बोलेंगे? नहीं। नहीं सही। अरे क्वेश्चन करो। स्टैटिक फ्लूइड मतलब तुम क्या समझते हो? अच्छा अभी क्लास खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, फ्लूइड एक सेकंड, क्लास खत्म हो जाएगा स्टूडेंट ज्वाइन कर लेना क्लास में। अब बताओ स्टैटिक फ्लूइड मतलब क्या समझते हो? सर जो फ्लूइड रेस्ट में है, वैसे ही सर जैसे पाइप में सर कोई फ्लूइड रेस्ट में है, मूवमेंट नहीं कर रहा, तो बस। उस पाइप पे सर हम लोग फिट करके पीएजोमीटर लगा के सर उसमें प्रेशर मतलब देख सकते हैं कि नहीं कितना प्रेशर है ये। अब अगर कोई पाइप में तुम लैब किए थे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 किए थे? नो सर लैब नहीं किए थे। यही तो प्रॉब्लम है ना भाई। अब देखो what we are measuring the pressure, the instrument I use that is called tube, that's why it is called U-tube manometer. Okay, so अब क्या है, मैं यहाँ पे पहले डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेने दो मुझे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे क्या बनाएंगे। तो इस पॉइंट का नाम दे रहे A पॉइंट, मैं और पाइप नहीं शो कर रहा हूँ, राइट, मैं बस पॉइंट शो कर रहा हूँ। A पॉइंट, ये भी मेरा A पॉइंट है, ये मेरा वाटर है, ये मेरा वाटर है, एक सर्टेन हाइट तक मेरा वाटर है, राइट, और एक सर्टेन हाइट तक मेरा मार्करी है। मार्करी को मैं ऐसे दिखाया हूं, ठीक है। पूरा भर्ती करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये मेरा मार्करी है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? समझ में आया? यस सर। ये हाइट है H1, ये हाइट है H2, ठीक है। ये हाइट है H1, ये हाइट है H2। अब सेम यहाँ पे भी सेम एक बार ड्राइंग कर रहा हूं। ये हाइट है H1, ये हाइट है H2। तो सवाल ये है कि सर आप दोनों मैनोमीटर शो किए हैं, लेकिन एक में H1 H2 ऐसे दिखा है और एक में H1 H2 वैसे दिखा है। तो आप थोड़ा सा मुझे अगर स्पेसिफाई करिएगा तो हम लोगों के लिए बहुत सुविधा होगा। जरूर स्पेसिफाई करेंगे। तो पहला बात है, हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पहले जानेंगे कि क्या होता क्या है। बेसिकली ये यूट्यूब मैनोमीटर ग्लास ट्यूब का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है? ग्लास ट्यूब का। ग्लास ट्यूब तुम लोग एक्सपेरिमेंट जब किए थे, तुम लोग देखे थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कि यूट्यूब मैनोमीटर जो ट्यूब या पीएजोमीटर का भी जो ट्यूब होता है वो ग्लास ट्यूब से बना हुआ रहता है। ओके, ओम प्रकाश भगत मैसेज किया है, दोनों में अलग डेंसिटी का फ्लूइड है ना सर? ओके, आई विल डिस्कस ऑन, राइट। तो ग्लास ट्यूब का बना हुआ रहता है हुआ। सेकेंड, ये बेंट इन यू शेप होता है, माने बेंट होता है और यू शेप में बेंट होता है। बेंट इन यू शेप, देखो यू शेप में बेंट हुआ है,
तो पहला पॉइंट ग्लास ट्यूब से बना हुआ रहता है, दूसरा पॉइंट बेंट इन यू शेप में बेंट होता है, राइट। उसके बाद तीसरा जो है वो सुन के मजा आएगा, मजा ये है कि इसका एक पोर्शन क्लोज्ड रहता है, दूसरा पोर्शन ओपन टू द एटमॉस्फेयर रहता है। तुम देखो ये पोर्शन क्लोज्ड है, राइट, और ये पोर्शन एटमॉस्फेयर में ओपन है, ठीक है। तो 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन एंड is closed, one end is closed, another end is open to the atmosphere, another end is open to the atmosphere। समझ में आया 3 नंबर पॉइंट? एक एंड क्लोज्ड है, दूसरा एंड एटमॉस्फेयर में ओपन है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एरिया का भी प्रेशर लग सकता है, एटमॉस्फेयर में वो ओपन है। चौथा जो पॉइंट है इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बेसिकली जो YouTube मैनोमीटर है, ये YouTube मैनोमीटर हमेशा मार्करी से फिल्ड रहता है। मतलब जो YouTube मैनोमीटर हम लोग बाजार में जब खरीदने जाते हैं तो बाजार में हम लोग को YouTube मैनोमीटर कुछ इस तरीके का मिलता है खाली, राइट। लेकिन हम लोग उस YouTube मैनोमीटर से जब मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना होगा तो मुझे इस YouTube मैनोमीटर में कुछ मोटा मोटी एक लेवल तक मार्करी डालना पड़ेगा। हम कहां से मार्करी डालेंगे? इधर से डालेंगे या इधर से डालेंगे? इधर से डालेंगे या इधर से डालेंगे? कौन साइड से मार्करी डालेंगे? ओपन साइड से। ओपन साइड से मार्करी डालेंगे। तो मार्करी जब ओपन साइड से डालेंगे तो मार्करी जब डालेंगे तो एक सर्टेन एक लेवल बनाएगा, इक्वल लेवल बनाएगा। तो हमेशा 4 नंबर पॉइंट, मार्करी is used as a general fluid. Mercury is used as a general fluid in YouTube manometer. याद रखना है, mercury is used as a general fluid in YouTube manometer। देखो 4 पॉइंट मैंने दिया। पहला पॉइंट इट्स अ ग्लास ट्यूब से बना हुआ रहता है, दूसरा पॉइंट यू शेप में बेंट रहता है, तीसरा पॉइंट एक एंड इसका क्लोज होता है, दूसरा एंड इसका ओपन होता है, चौथा पॉइंट मार्करी इज यूज्ड एज अ जनरल फ्लूइड इन यू, राइट। अब आते हैं कि YouTube मैनोमीटर में प्रेशर, 2 तरीके का प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं। 5 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि YouTube मैनोमीटर में हम लोग 2 तरीके का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एक होता है गेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं, दूसरा हम लोग वैक्यूम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, राइट। 5 नंबर पॉइंट याद रखना है। एक 5 नंबर पॉइंट की YouTube मैनोमीटर में हम लोग गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर ये बोथ मेजर करते हैं। गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर ये हम लोग बोथ मेजर करते हैं, राइट। तो अगर ये डिफरेंस पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीएसोमीटर एंड YouTube मैनोमीटर, सो व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? करो जल्दी जल्दी। सर YouTube मैनोमीटर में 2 प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वैक्यूम प्रेशर एंड गेज प्रेशर, एंड पीएसोमीटर में सिर्फ एक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो पीएसोमीटर एंड YouTube मैनोमीटर में डिफरेंस बहुत सारा है, सिर्फ ये नहीं है। YouTube मैनोमीटर में 2 प्रेशर मेजर कर सकते हैं। YouTube मैनोमीटर यू शेप में बेंड होता है। YouTube मैनोमीटर में मार्कर इज जनरल फ्लूइड, राइट। ये बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग गेज प्रेशर कैसे मेजरमेंट करेंगे। अभी हम लोग आ जा रहे हैं वीडियो का मेन पॉइंट। तो पहले हम लोग गेज प्रेशर मेजर करेंगे, उसके बाद हम लोग वैक्यूम प्रेशर मेजर करेंगे, ठीक है। तो गेज प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए कोई भी मैनोमीटर को, जैसे सेमेस्टर में किस तरह क्वेश्चन आता है तो उसमें बोल दे रहा हूँ। सेमेस्टर में तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि क्लासिफाई द मैनोमीटर्स, क्वेश्चन मार्क्स 2 एंड क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन YouTube मैनोमीटर विद नीट स्केच, एक्सप्लेन YouTube मैनोमीटर विद नीट स्केच, और एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द मैनोमीटर विद नीट स्केच। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो कोई भी मैनोमीटर को एक्सप्लेन करने के पहले हम लोगों को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या उसका जो कंस्ट्रक्शन बोलो, वो चीज लिखना पड़ता है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये जो मैंने लिखाया है ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। अब हम लोग आएंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल में, और इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट, इसका जो काम कैसे करता है वो पार्ट में हम लोग आएंगे। पहला पार्ट H1 इक्वल्स टू व्हाट?
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे H1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट लिक्विड, हाइट ऑफ लाइट लिक्विड अबव, सर दिख नहीं रहा है। दिखा दे रहे, बोल दे रहे, हाइट ऑफ, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, H1 इक्वल्स टू हाइट ऑफ लाइट लिक्विड, सॉरी लिखना भूल गया, हाइट ऑफ लाइट लिक्विड, लाइट मतलब जो लिक्विड का डेंसिटी कम है उसको हम लोग लाइट लिक्विड बोलते हैं, जो लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है उसको हम लोग हेवी लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ लाइट लिक्विड अबव डेटम लाइन, हाइट ऑफ लाइट लिक्विड अबव डेटम लाइन, ओके। डेटम लाइन मतलब ये देखो, मैंने क्या बोला कि हम लोग जब दुकान से खरीदते हैं मैनोमीटर ऐसे रहता है, लेकिन जब मैं मार्कर डालता हूँ तो मार्कर ही एक सर्टेन इस तरीके का जनरेट करेगा, हाँ या ना? इस तरीके का मेंशन होगा जब हम लोग उसके अंदर मार्कर ही डालेंगे। यस सर। तो दोनों राइट लिम्ब एंड लेफ्ट लिम्ब, ये दोनों लिम्ब में मार्कर ही थोड़ा थोड़ा रहेगा। तो ये मार्कर ही जो सर्टेन हाइट जनरेट करता है इसको हम लोग बोल रहे हैं डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन। देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल बात है, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा उसके उस टाइम तो मुझे पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, सॉरी भाई आई एम नॉट एबल टू गिव यू द एनी फर्दर सजेशन। अभी समझ लो, ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है इस पहले हम खरीदते खाली कंडीशन में, मार्कर डाल दिए, मार्कर आ गएगा, मार्कर जब जाएगा तब दोनों में एक सर्टेन ऐसे करके हाइट जनरेट करेगा, राइट। ये जो एक इक्वल हाइट जनरेट करेगा, ये जो लाइन है ये लाइन होता है रेफरेंस लाइन और डेटम लाइन, राइट, रेफरेंस लाइन और डेटम लाइन। वो तो H1 equals to height of light liquid above datum line. Now H2 equals to height of heavy liquid, height of heavy liquid above datum line, sorry, height of heavy liquid above the datum, above the datum line. Now heavy liquid मतलब क्या है? देखो एक होता है लाइट लिक्विड, एक होता है हेवी लिक्विड। हेवी लिक्विड मतलब यहाँ पे मार्करी को स्पेसिफाई किया गया है, और लाइट लिक्विड मतलब यहाँ पे मार्करी का डेंसिटी 13,600 है, उसके नीचे कोई भी लिक्विड लेकर अगर हम लोग काम करेंगे तो वो लाइट लिक्विड के हिसाब से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हेवी लिक्विड मतलब मार्करी, लाइट लिक्विड मतलब 13,600 जो मार्करी का डेंसिटी है उसका नीचे कोई भी डेंसिटी वाला लिक्विड, लाइक पेट्रोल बोलो, डीजल बोलो, any types of liquid like water, कोई भी liquid, it's called as light liquid. Okay, so H1 equals to this, H2 equals to this, S1 equals to specific gravity of light liquid, S2 equals to specific gravity of heavy liquid, specific gravity of heavy liquid, right? Rho1 equals to density of light liquid, density of light liquid. तो सोचो अगर तुमको ρ1 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 into S1, बोलो तो ρ1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 1000 into S1? यस सर। क्यों लिख यस सकता सर। हूँ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिक्विड का डेंसिटी निकालने के लिए उसको मुझे वाटर का डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को। अगर S1 इज इक्वल टू लाइट लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड इक्वल्स टू 1000 into S1 लिख सकता हूं। सेम वे में ρ2 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड, डेंसिटी ऑफ हेवी लिक्विड इक्वल्स टू 1000 into S2। Am I clear? Am I clear? Students? यस सर। Okay. यस सर। ओके तो ये बेसिकली हम आइडेंटिफाई कर दिए कि भाई ये जो मेरा डायग्राम है गेज प्रेशर निकालने के लिए डायग्राम में मैंने H1 H2 क्या है। S1 मतलब कितना लिक्विड यूज होता है मैनोमीटर में, हमेशा दो लिक्विड से काम किया जाता है, एक लाइट लिक्विड होता है, एक हैवी लिक्विड होता है। याद कर रखना है कि गेज प्रेशर जब हम लोग निकालेंगे तब ये जो पाइप, जिस पाइप में ये मैनोमीटर हम लोग फिटिंग करेंगे वो पाइप में लाइट लिक्विड होना चाहिए और मैनोमीटर के अंदर
हेवी लिक्विड होना चाहिए। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, याद करके रखना है कि जब मैं यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर, यूट्यूब मैनोमीटर के थ्रू से जब मुझे गेज प्रेशर निकालना होगा, तो गेज प्रेशर निकालने के टाइम हम लोग जिस पाइप के अंदर ये मैनोमीटर को फिट करेंगे, उस पाइपलाइन के अंदर से लाइट लिक्विड फ्लो करना चाहिए और उसी टाइम मैनोमीटर के अंदर हेवी लिक्विड होना चाहिए, ये गेज प्रेशर के लिए। ठीक, तो मेरे पास अभी ये हो गया। अब देखो ये जो दो स्तंभ है ना, ये दो स्तंभ, इसको हम लोग लिम्ब बोल सकते, LIMB लिम्ब, इसको हम लोग लिम्ब बोल सकते हैं, LIMB लिम्ब, राइट। और क्या बोल सकते हैं, लिम्ब बोल सकते हैं, कोलम बोल सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसको बोलेंगे, लिम्ब भी बोलेंगे, कोलम भी बोल सकते हैं। तो ये याद करके रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड में है। देखो अगर मैं देखूंगा तो लेफ्ट साइड में ये है, तो ये लेफ्ट लिम्ब है, और ये राइट साइड में है तो राइट लिम्ब है, या तो लेफ्ट कोलम है, राइट कोलम, राइट। तो हम लोग अभी इसका प्रेशर निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे प्रेशर एट लेफ्ट कोलम, प्रेशर एट लेफ्ट कोलम। प्रेशर एट लेफ्ट कोलम मेरा क्या है, प्रेशर एट लेफ्ट कोलम मेरा होगा, बोलो लेफ्ट कोलम में मेरा क्या 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 प्रेशर होगा, लेफ्ट कोलम में क्या क्या प्रेशर होगा, रो GH1। रो GH1। कुणाल क्या कुछ बोलना है, हैंड रेस की हो, कुणाल कुछ बोलना है क्या? सर डेटम लाइन मतलब क्या होता है? हाँ, डेटम लाइन मतलब? डेटम लाइन मतलब जब हम लोग मैनोमीटर खरीदते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर खरीदते हैं, हम लोग को ऐसा मिलता है बाजार में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैनोमीटर में मार्करी डालते हैं पहले, क्योंकि हमेशा मार्करी को जनरल फ्लूइड हिसाब से यूज किया जाता है, तो मार्करी को डालते हैं, हेवी फ्लूइड के हिसाब से यूज किया जाता है, मार्करी को डालते हैं। मार्करी जब डालते हैं तो ऑब्वियसली एक सर्टेन हाइट जनरेट करेगा दोनों कॉलम में। यस सर। तो उस दोनों कॉलम में इक्वल हाइट जब जनरेट करेगा, तो अगर उसको मैं इमेजिनरी लाइन के हिसाब से अगर सोचूंगा, तो वो एक रेफरेंस लाइन या डेटा लाइन हिसाब से माना जाता है। ओके, क्लियर, थैंक यू। ओके। सो पी प्रेशर एट द लेफ्ट कोलम, देखो लेफ्ट कोलम मतलब ये पूरा पोर्शन, लेफ्ट कोलम मतलब ये पूरा पोर्शन है। तो प्रेशर एट द लेफ्ट कोलम मतलब देखो इस पॉइंट पे भी तो एक प्रेशर है, ये पाइप के अंदर जब मैंने ये मैनोमीटर को फिट किया हूं, तो इस पाइप के अंदर भी तो एक प्रेशर है, इस पॉइंट पे भी तो एक प्रेशर है। क्या प्रेशर है, दैट इज PA। इस पॉइंट में जो प्रेशर है दैट इज PA प्लस इसके अंदर जो क्या प्रेशर है, प्लस ρ1 G into H1। तो लेफ्ट कॉलम में हमेशा दो प्रेशर होगा। याद करके रखना है कि भाई जो कॉलम, क्योंकि हमेशा जो मैनोमीटर का गुल्लक जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, तो लेफ्ट साइड वाला में हमेशा दो प्रेशर हो रहा है। देखो ये कनेक्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एक प्रेशर होगा, जो प्रेशर मुझे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन वो तो प्रेशर अगर हम लोग उसको नहीं दिखाएंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रेशर है PA, प्रेशर एट पॉइंट A, प्लस यहाँ पे मेरा ρ1 मतलब डेंसिटी ऑफ लाइट लिक्विड। सो लाइट लिक्विड के लिए प्रेशर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ρ1 G into H1, राइट। और नाउ प्रेशर एट द राइट कोलम, प्रेशर एट राइट कोलम। तो राइट कोलम का क्या प्रेशर है, राइट कोलम में कितना हाइट है, H2, ओनली H2, तो ρ2 G H2, ρ2 G H2, राइट कॉलम का प्रेशर ρ2 G H2। अब पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, पास्कल्स लॉ बोलता है कि द प्रेशर आर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली इस कॉलम में जितना प्रेशर होगा और इस कॉलम में जितना प्रेशर होगा, दोनों प्रेशर इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, PA plus ρ1 G into H1 is equal to ρ2 G H2। अब थोड़ा सा समझने का वाला बात है, कैसे समझेंगे कि सोचो कि जब मेरा लिक्विड इसके अंदर से, इस पाइपलाइन के अंदर से यहाँ पे ऐसे जा रहा है, जब भी यहाँ पे इस गुल्लक के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, सर्टेन लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करेगा। जब यहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जब यहाँ पे मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो मार्करी कितना, वो एक हाइट जनरेट करेगा इधर आके। ये सुन, यस सर। बाकी स्टूडेंट सबसे सुनना चाहता हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं। जब मेरा पानी यहाँ से अंदर जा रहा है, पाइपलाइन से जा रहा है,
तो पानी इस गुल्लक के अंदर जब भी आएगा तो वो लेफ्ट कॉलम में आके मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब यहाँ पे अंदर आके वो मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। जब भी मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, मार्करी ये जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ मार्करी इधर हाइट जनरेट करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। ओके, दुर्योधन कुछ सवाल, दुर्योधन कुछ सवाल है, पूछो। Yes, sir. Pressure of the left column में सिर्फ PA plus rho1 GH1 नहीं समझ में आया सर। ये नहीं समझ में आया? ओके, हम तुमको समझाएंगे। नो सर। ओके, हम तुमको समझा रहे हैं। पहले हमको ये बताओ दुर्योधन, ये मुझे बताओ कि जितना अमाउंट ऑफ पानी इस गुल्लक के अंदर से एंट्री करके लेफ्ट कॉलम में आके मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ मार्करी हाइट जनरेट करेगा। ये समझ में आया? यस सर। ओके, अब तुम्हारा सवाल है कि लेफ्ट कॉलम में सर ये प्रेशर कैसे हुआ? लेफ्ट कॉलम में हाइट कितना है भाई? लेफ्ट कॉलम में कितना हाइट है? H1 सर। H1। और लेफ्ट कॉलम में जो गुल्लक पाइपलाइन से कनेक्टेड हुआ है इसका प्रेशर कितना है? इसका प्रेशर कितना है बोलो? सर नहीं दिख रहा है सर पूरा। इसका प्रेशर है PA। दीपक रत्नेश को थोड़ा बोलो कि 5 मिनट 10 मिनट बाद से। इसका प्रेशर है PA। PA इसलिए क्योंकि यही पॉइंट पे मैंने मैग्नेटोमीटर को फिट किया हो, इसलिए यही पॉइंट का प्रेशर अगर मैं A बोलता हूं तो इसको हम लोग लिख रहे हैं प्रेशर एट A पॉइंट। अगर मैं ये प्रेशर को यहाँ पे शो ही नहीं करूंगा तो मैं प्रेशर कैसे निकालूंगा? तो दैट्स व्हाई आई एम रिटन हियर कि लेफ्ट कॉलम का जो प्रेशर है PA, क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन का प्रेशर है, प्लस लेफ्ट कॉलम में कौन सा हाइट जनरेट किया? H1 हाइट जनरेट किया। लेफ्ट कॉलम में H1 हाइट जनरेट किया, तो इसीलिए टोटल प्रेशर कितना है लेफ्ट कॉलम में? PA प्लस rho1 GH1, राइट? ओके सर। ओके सर। अब जितना लिक्विड अंदर घुस के मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, मार्करी के ऊपर फोर्स दिया, तभी जाके मार्करी H2 हाइट जनरेट किया है। तो इसीलिए प्रेशर एट राइट कॉलम इक्वल्स टू rho2 GH2। तो H2 यहाँ पे हाइट जनरेट हुआ H2, तो राइट कॉलम में rho2 GH2। अब दोनों इक्वल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जितना लिक्विड आके मार्करी के ऊपर प्रेशर किया है उतना प्रेशर के लिए यहाँ पे इतना हाइट जनरेट हुआ। That's why ये इक्वल है PA plus rho1 GH1 is equal to rho2 GH2। तो यहाँ से मैं प्रेशर निकाल पाऊंगा, थोड़ा साफ करना होगा। यहाँ से मैं प्रेशर निकाल पाऊंगा कैसे? ये वाला PA equals to rho2 GH2 minus rho1 GH1। G कॉमन लेंगे तो rho2 H2 minus rho1 H2। Am I clear? Am I clear, students? Yes sir. So this is called the gauge pressure. This is called the gauge pressure in YouTube manometer, right? अब हम निकालेंगे वैक्यूम प्रेशर। 2 मिनट टाइम में, 2 या 3 मिनट में हम लोग वैक्यूम प्रेशर निकाल लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? तुरंत 1 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन है किसी को? जल्दी बताओ। नो डाउट। अगर कोई किसी सर एक डाउट था कि YouTube मैनोमीटर में हैवी लिक्विड में सिर्फ मरकरी को ही ले सकते हैं या दूसरा लिक्विड भी ले सकते हैं? अगर देखो मेरा एप्लीकेशन के ऊपर, अगर मेरा काम हो रहा है हाइड्रोलिक कोई लिक्विड का जिसका डेंसिटी है 15,000, तो ये 15,000 वाला लिक्विड अगर कोई पाइपलाइन के अंदर से अगर जाएगा और उसका अगर मुझे गेज प्रेशर निकालना है तो क्या मैं मार्करी को यूज करूंगा या 15,000 से कोई ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड को मैं यूज करूंगा? ज्यादा डेंसिटी वाला सर। बस मेरा एप्लीकेशन जैसा होगा। मैंने यहाँ पे मार्करी को यहाँ पे इसलिए दिखाया हो क्योंकि ज्यादातर केस में, इंडस्ट्रियल केस में ज्यादातर हम लोग मार्करी को यूज करते हैं, क्योंकि मार्करी से ऊपर डेंसिटी वाला जो लिक्विड है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मैकेनिकल गेजेस का यूज करते हैं। Am I clear? 13,600 से ऊपर की जितना भी लिक्विड है उसका जब प्रेशर मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम लोग मैकेनिकल गेजेस यूज करते हैं, लेकिन 13,600 के नीचे जितना भी लिक्विड है उसका प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मैनोमीटर को यूज करते हैं।
तो इसीलिए मार्कारी को एक जनरल फ्लूइड के हिसाब से यूज किया जा रहा है जो हेवी फ्लूइड। क्लियर शिवम? यस सर। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी 13,600 की 1300 सर। 13,600 सर 1360 ना है मरकरी का डेंसिटी। आई डोंट नो कि नहीं नहीं 13,600 है। स्पेसिफिक 13,600 kg per minute। 1000 यार, दिस इज द मार्करी डेंसिटी 13.6 into 1000 वाटर का डेंसिटी के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करो तब जाके 13,600 आता है। हाउ कैन यू टेल दैट 1360 होता है? अभय यस सर। अभय सॉरी सर, गलती होगी। okay, so if you haven't any doubt you just give a thumb, to zoom, thumb दो इसके लिए। अगर समझ में आ गया सबको तो थंब दे दो। सर मेरा अटेंडेंस छूट गया था सर। हाँ दुर्योधन बोलो, क्या बोल रहे? सर मेरा अटेंडेंस छूट गया था Okay, बाद में ज्वाइन किया। शिवम अभी एक बार अटेंडेंस दे दो तो। यस सर। ओके, थंब दे दो, तुरंत थंब दे दो, जल्दी। फर्स्ट हम लोग वैक्यूम प्रेशर में आएंगे अभी। ओके, वैक्यूम प्रेशर में क्या होता है? देखो वैक्यूम प्रेशर का ड्राइंग देखो। वैक्यूम प्रेशर में लिक्विड आया, राइट? लिक्विड आके मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन मार्करी उतना डिस्टेंस तक उठ नहीं पाया। ठीक है, ये समझ में आया? देखो लिक्विड आया, वैक्यूम प्रेशर के लिए क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर के लिए मेरा यहाँ पे लिक्विड आया, यहाँ पे पाइपलाइन है, सेम पाइपलाइन है, पाइपलाइन से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो फ्लूइड जाके मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन मार्करी अपना डेटम लाइन से ऊपर नहीं उठ पाया। मार्करी अपना डेटम लाइन से ऊपर नहीं उठ पाया। ठीक है, अब मैं आऊंगा वैक्यूम प्रेशर में क्या केस में क्या होता है? जब फॉर मेजरिंग द वैक्यूम प्रेशर the level of the heavy liquid in the manometer as shown in this, जैसे मैनोमीटर में शो किया गया है। तो लेफ्ट कॉलम में क्या होता है? वैक्यूम प्रेशर के लिए लेफ्ट कॉलम में क्या होता है? लेफ्ट कॉलम में वैक्यूम प्रेशर के लिए होता है PA, देखो PA प्रेशर एट द पॉइंट A प्लस ρ1 G into H1, देखो इतने के लिए प्रेशर जनरेट होगा, प्लस ρ2 GH2, इतने के लिए एक प्रेशर जनरेट होगा। यस और नो? ध्यान दो, यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ पे H1 है तो इसके लिए एक प्रेशर होगा ρ1 GH1, यहाँ पे एक प्रेशर है H2 ρ2 GH2। तो ये मेरा लेफ्ट कॉलम के लिए। राइट कॉलम में कुछ हाइट है, जनरेट हुआ है क्या? राइट कॉलम के लिए कुछ हाइट जनरेट हुआ है क्या? डेटम लाइन से ऊपर राइट कॉलम में कोई हाइट जनरेट हुआ है? नो सर। नो सर। तो फिर अगर हाइट ही नहीं जनरेट हुआ है तो इज देयर एनी प्रेशर? कोई प्रेशर जनरेट होगा? नो नो सर। तो राइट कॉलम में अगर हाइट जनरेट नहीं हुआ है तो प्रेशर कितना होता है? 0। तो अगर मैं दोनों को इक्वल अगर करूंगा, PA प्लस ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 equals to 0, so then PA equals to minus of G ρ1 into H1 plus ρ2 into H2। तो देखो वैक्यूम प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? वैक्यूम प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव प्रेशर हो गया। वैक्यूम प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? नेगेटिव प्रेशर हो गया। PA plus ρ1 GH1 plus ρ2 GH2 equals to 0। वहां से अगर ρ1 GH1 को उधर लेके गए, ρ2 GH2 को उधर लेके गए, अगर माइनस किए तो माइनस ऑफ G into ρ1 H1 plus ρ2 H2। ठीक सर, है? जब कंटिन्यूअस लिक्विड फ्लो होते ही रहेगा तब तो वहाँ वैक्यूम नहीं हो पाएगा। जब मेरा कंटिन्यूअस होगा, सोचो जब यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करेगा, ये मेरा लाइट लिक्विड का प्रेशर है, जब फ्लूइड प्रेशर क्रिएट करेगा ये थोड़ा सा डिस्टेंस उठेगा, डिस्टेंस उठेगा, लेकिन वो हाइट, एक्चुअल हाइट जो टोटल ये हाइट से मुकाबले बहुत ही कम हाइट रहता है। इसीलिए इसको वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर में जो प्रेशर मेरा निकलता है
वो प्रेशर मेरा नेगेटिव प्रेशर होता है। देखो ये जो डायग्राम मैंने कल ड्रॉ किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे वाला जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड माय वैक्यूम प्रेशर। तो वैक्यूम प्रेशर मेरा ऑलवेज नेगेटिव में निकलेगा क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं प्रेशर, वहां पे कोई प्रेशर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वैक्यूम एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वैक्यूम प्रेशर, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे मेरा नेगेटिव निकला है, लेकिन जब भी मेरा फ्लूइड यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रेशर क्रिएट करेगा उसकी वजह से जो मार्कर ही मेरा थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा, जो भी हाइट जनरेट करेगा ये हाइट इस हाइट के रिस्पेक्ट में राइट कॉलम में जो हाइट जनरेट हो रहा है ये हाइट इस हाइट के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। कुछ भी कर लो, ये जो मेरा प्रेशर है ये प्रेशर हमेशा नेगेटिव निकलेगा वैक्यूम प्रेशर के केस। हमें क्लियर? ओके सर। हमें क्लियर? सर नेगेटिव साइन डिनोट करेगा वैक्यूम के लिए सर, नेगेटिव साइन डिनोट करेगा वैक्यूम के लिए। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके यस सर। सो ये आज का टोटल टॉपिक था पीएचओमीटर एंड यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर का गेज प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला यहां से लेकर देखो, और वैक्यूम प्रेशर के लिए ये। तुम लोगों को क्या करना है, जब यूट्यूब मैनोमीटर तुम लोगों को एक्सप्लेन करने बोल दिया जाएगा, तुम लोग दो ड्राइंग करोगे, एक यूट्यूब मैनोमीटर गेज प्रेशर के लिए ड्राइंग करोगे, एक वैक्यूम प्रेशर के लिए ड्राइंग करोगे। ये तुम्हारा सेम रहेगा, ये तुम्हारा सेम रहेगा, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ये तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल पार्ट है। करने के बाद गेज प्रेशर के लिए लेफ्ट कॉलम में कितना प्रेशर, राइट कॉलम में कितना प्रेशर, दोनों प्रेशर को इक्वल्स करोगे, वहां से प्रेशर निकल जाएगा। वैक्यूम प्रेशर के लिए लेफ्ट कॉलम में कितना प्रेशर, राइट कॉलम में कितना प्रेशर, दोनों प्रेशर को इक्वल्स करोगे, वहां से तुम्हारा प्रेशर निकल जाएगा। तब जाके तुम्हारा यूट्यूब मैनोमीटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Am I clear? नाउ अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन तब तक आज वो क्लास के जो भी मेरा क्लासेस हुआ, आज का क्लास का जो भी मेरा वीडियोस मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में, वो शेयर करूंगा। उस वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, समझो, ध्यान से समझो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वो समझ से बाहर हो जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल करने के पहले ये चीज यूट्यूब मैनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, जो पीएचओमीटर का कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी है, ये सारा चीज बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ओके, so now I am concluding my class, and next class is manufacturing technology of Ratnesh sir, so please join after completing my class. So thank you everyone for attending this class, and I will share this lecture to the YouTube, and I will share the link to the WhatsApp group. So please like, share and subscribe. Thank you everyone for attending class. Thank you. Thank you sir. sir. Thank you sir.